सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसल वेल। तो गाइज रोमन रेन के रिटर्न पर बैक स्टेज में एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। तो गाइज उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा गाइज ड्रू मैकिंटायर ने अपने और जिंदर महल के मैच के बारे में भी डिस्कस किया है। और इसके अलावा गाइज WWE कंपनी को एक और सुपरस्टार WWE का छोड़कर चला गया है। और इसके अलावा गाइज हम रॉबर्ट रूड और केविन ओवन के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर और जिंदर महल से। तो गाइज आपको पता है कि जब से ड्रू मैकिंटायर का हमें WWE रिटर्न देखने को मिला है तो गाइज तब से ही हमें ऐसे रूमर सुनने को मिले हैं कि हमें इन दोनों का मैच बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ड्रू मैकिंटायर ने अपने दोनों को मैच को लेकर अपने एक इंटरव्यू में डिस्कस किया। और गाइस ड्रू मैकिंटायर का वहां पर कहना यह था कि हमारा जब भी मैच हो, यानी कि ड्रू मैकिंटायर और जिंदर महल का जब भी मैच हो तो वो खाली क्राउड के अंदर ना हो, बल्कि तब और जब ये जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाए। और गाइस यहाँ से ड्रू मैकिंटायर का कहना यह था कि जब रीना में फैंस की वापसी होगी तो मैं चाहता हूँ कि मेरा और जिंदर महल का जो मैच है हमें तब देखने को मिले। तो गाइस ये थे ड्रू मैकिंटायर के अपने मैच के लिए ओपिनियन। तो गाइस आपको पता है कि अगर WWE ने चाहा तो गाइस WWE कभी भी इनका मैच करवा सकती है। और गाइस लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने अपने ओपिनियन इस वाले मैच के बारे में रखे। और गाइस ये भी ड्रू मैकिंटायर को पता है कि जब इनका मैच होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस हमने जो इनकी स्टोरी लाइन देखी है तो गाइस वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है रॉबर्ट रूड एंड केविन ओवन से। तो गाइस आपको पता है कि जो रॉबर्ट रूड एंड केविन ओवन है वो हमें कनाडा से देखने को मिलते हैं, यानी कि गाइस वो कनाडा के रहने वाले। और गाइस और भी काफी सारे ऐसे रेसलर है जो कि गाइस कनाडा के हैं। तो गाइस ऐसे में कनाडा के रेसलर के बारे में गाइस बहुत ही बड़ी डेट है। तो गाइस वो अपडेट ये है कि हमें केविन ओवन और जितने भी कैनेडियन रेसलर है, यानी कि गाइस ब्रोक लेसनर और सैमी ज़र और जितने भी कैनेडियन रेसलर है तो गाइस वो हमें WWE के रिंग में तो नहीं देखने को मिलने वाला है। गाइस इसके ऊपर एक सिंपल सा रीजन है। तो गाइस वो रीजन आपको पता ही है कि कोई कंट्री का किसी दूसरी कंट्री से आने की परमिशन नहीं है। तो गाइस ऐसे में तो हमें साफ पता चलता है कि कोई भी रेसलर यानी कि कनाडा से अमेरिका कोई भी रेसलर तब तक नहीं आ पाएगा जब तक गाइस ये पैंडेमिक वाली सिचुएशन है वो कंट्रोल में ना आ जाए। तो गाइस मेरे हम लोग होप करते हैं कि ये जो पैंडेमिक वाली सिचुएशन है वो जल्द से जल्द कंट्रोल में आते हुए हमें दिखाई दे। और गाइस फिर से हमें रॉबर्ट रूड और सैमी ज़ेन या फिर ब्रोक लेसनर जैसे WWE की रिंग में कम्पीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बैठे हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है ओटी से। तो गाइस आपको पता है कि काफी सारे रेसलर ने अपने ओपिनियन दिए हैं कोविड-19 के ऊपर। तो गाइस इसी के बारे में ओटी से भी पूछा जाता है। तो गाइस ओटी से आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा फंड गए। तो गाइस उन्होंने ये वाला भी आंसर एक फंड गए की तरह ही दिया है। और गाइस उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस ना आता तो गाइस ये जो सिचुएशन है, यानी कि मैं जो मनी इन द बैंक बना हूँ तो मैं मनी इन द बैंक शायद ना बनता। और उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया में हमें जो अंडरटेकर और एजे स्टाइल का बोन यार्ड मैच भी देखने को मिला था, अगर कोरोना वायरस ना होता तो शायद फिर हमें ये वाला मैच हमें ना देखने को मिलता। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो ओटिस है उन्होंने अपने करैक्टर में रहते हुए भी ये वाला आंसर हमें दिया है। गाइस वैसे अगर देखा जाए तो गाइस ओटिस की ये वाली बात एक तरह से सच भी है। अगर गाइस कोरोना वायरस ना आता तो गाइस शायद हमें ओटिस मनी इन द बैंक 2020 ना जीते हुए दिखाई देते। अगर गाइस हमें कोरोना वायरस की वजह से ही हमें ओटिस भी और जो बोन यार्ड वाला मैच भी रेसलमेनिया में देखने को मिला है तो गाइस वो उसी सिचुएशन की वजह से ही हमें देखने को मिला है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है कि WWE का कौन सा सुपरस्टार है जो कि गाइस WWE कंपनी को छोड़कर चला गया है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। गाइस आपको पता है कि हमें कल ही स्मैकडाउन के एपिसोड डैनियल ब्रायन वर्सेस ड्रू गुलाक का मैच देखने को मिला था। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो ड्रू गुलाक है उनका WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। और गाइस वो इसी वजह से जो WWE कंपनी को छोड़कर चले गए हैं। तो गाइस इसके पीछे का रीजन तो हमें नहीं पता चला, लेकिन गाइस बताया ये जा रहा है कि ड्रू गुलाक जो है वो WWE के साथ आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहे। तो गाइस इसके पीछे का शायद रीजन ये हो सकता है कि दोनों ही पार्टी के दरमियान, यानी कि WWE और ड्रू गुलाक के दरमियान जो डील है वो आगे नहीं बन पाई होगी। तो गाइस इसी वजह से जो ड्रू गुलाक है वो हमें WWE कंपनी को शायद आगे छोड़कर चले गए हैं। तो गाइस आगे हो सकता है कि ड्रू गुलाक हमें WWE कंपनी को रीसाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइस अगर देखा जाए तो गाइस ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि गाइस हमने कल ही
मेजर स्टोरी लाइन में देखा था। और गाइस ड्रू गुलाक वो भी इतने बड़े सुपरस्टार के साथ यानी कि डैनियल ब्रायन के साथ हमने उनका मैच देखा था। तो गाइस भी देखते हैं कि क्या ड्रू गुलाक हमें WWE के साथ आगे साइन करते हुए दिखाई देते हैं और क्या ड्रू गुलाक WWE कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस है। तो गाइस काफी सारे ऐसे फैंस हैं जो कि गाइस रोमन रेंस को WWE की रिंग में दोबारा से देखना चाह रहे हैं। और गाइस ये बात सच भी है कि WWE की स्मैकडाउन जो है वो हमें स्टार पावर उनमें बहुत ही ज्यादा कम नजर आ रही है। अगर गाइस रोमन रेंस WWE में रिटर्न कर ले तो गाइस हमें स्मैकडाउन की जो स्टार पावर है वो फिर से हमें ज्यादा ही देखने को मिलेगी। और गाइस ऐसे में जो बैक स्टेज में अपडेट है ये रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में, तो गाइस वो अपडेट ये है कि कोई भी जो बैक स्टेज में बंदा है वो रोमन रेंस को फोर्स तो नहीं कर रहा कि वो कब WWE की रिंग में रिटर्न करे। और गाइस उनका कहना यह है कि कोई पता नहीं रोमन रेंस शायद हमें अगले स्मैकडाउन में ही रिटर्न करते हुए दिखाई दे, या फिर 2 हफ्ते के बाद, या फिर 1 महीने के बाद, या फिर जितना मर्जी टाइम लग जाए रोमन रेंस हमें कभी भी WWE की रिंग में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये किसी का भी डिसीजन नहीं होगा, ना तो विंस मैकमैन का डिसीजन होगा और ना ही WWE की क्रिएटिव टीम का डिसीजन होगा कि रोमन रेंस हमें WWE की रिंग में देख जाए। और ये जो डिसीजन है वो सिर्फ रोमन रेंस का ही है कि रोमन रेंस हमें कब WWE की रिंग में वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस ऐसे में रोमन रेंस का कहना यह भी है कि आपको पता है कि रोमन रेंस के अभी ट्विंस बच्चे हुए हैं। और गाइस रोमन रेंस ने कहा है कि हेल्थ को भी इतनी ज्यादा प्योरिटी नहीं दे रहा है जितना कि मैं अपनी फैमिली को अहमियत दे रहा हूँ। तो गाइस ऐसे में हमें साफ पता लगता है कि रोमन रेंस अपनी हेल्थ से ज्यादा अपनी फैमिली को अहमियत दे रहे हैं। और गाइस हमें शायद रोमन रेंस तब ही नजर आएंगे जब तक गाइस ये सिचुएशन है वो कंट्रोल में ना आ जाए। और गाइस यहाँ से इस वाले इंटरव्यू से ये बात तो सच होगी कि किसी का भी कंट्रोल नहीं है रोमन रेंस के ऊपर। और गाइस रोमन रेंस जब चाहेंगे वो तब ही हमें WWE की रिंग में रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग और डेली अपडेट आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।